अब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से। क्या लिखा है उन्हें? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. अब जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? 45, और आपने उनके दोनों अलग अलग मार्बल्स निकालने हैं। दोनों के पास अलग अलग कितने मार्बल्स होंगे? तो लेट मान लीजिए जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जीवंती के पास y। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन has x, let number of marbles जीवंती has y। पहली कंडीशन है उनके पास टोटल कितने मार्बल हैं? 45, दैट इज x और y दोनों को मिला के कितना आएगा? 45। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, 45 माइनस x। अब इसके साथ सेकंड कंडीशन देखिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स गुम कर दिए, दोनों ने खो दिए। अगर आपके पास मान लीजिए 12 चॉकलेट्स हैं और 5 चॉकलेट्स आपकी गुम हो जाए तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स रहेंगी? 7। यानी आपने 12 में से 5 को क्या किया? माइनस किया। अब सेकंड कंडीशन यही से स्टार्ट होती है, दोनों अपने 5 मार्बल्स खो चुके हैं। अगर इसके पास x मार्बल्स हैं तो रहेंगे कि बचेंगे कितने? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? y। बचेंगे कितने? y माइनस 5। दोनों ने अपने 5 मार्बल्स गुम कर दिए, ठीक है जी। तो ये मार्बल्स उनके पास बचे हुए हैं, और इनके जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? ये दे रखे ना, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं इनकी प्रोडक्ट लीजिए तो वो किसके इक्वल है? 124 के। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये है, यानी अगर दोनों के पास 5 मार्बल्स कम कर दिए जाए, 5 मार्बल्स गुम हो जाए, तो जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो किसके इक्वल आएगी? 124 के। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 45 माइनस x यहीं पे पुट कर दें। x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 45 माइनस एक्स इज, ये तो y की वैल्यू है 45 माइनस एक्स, और माइनस में क्या है? 5 इज इक्वल टू 124। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें, x की मल्टीप्लाई 40 के साथ 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x 124 पे चले आए, माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का x वाली टर्म्स को ऐड कीजिए, 40 और x और 5x प्लस का 45x माइनस का 200 माइनस का 124 माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले माइनस कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर 45x माइनस का हो जाएगा और 324 प्लस का हो जाएगा, और ये आएगा इज इक्वल टू 0।
माइनस वाली टर्म को हम उधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें सोल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन आई है? सो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। तो हमने मिडिल टर्म से इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो मल्टीप्लाई देखिए आपको कितनी चाहिए? 324। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से 324 के फैक्टर्स करने स्टार्ट कर दें। 2 से 162, फिर 2 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे? एडिशन कितना चाहिए? माइनस का 45। वो तो चलो ठीक है, दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। 3 3 9 3 27 एंड 12 कितने होते हैं? 39। 4 3 12 to the 24 and 9। 3 3 the 9 to the 18 18 to the 36 and 9 45। फैक्टर हमारे इस टाइप से बनेंगे, इनकी मल्टीप्लाई 3 3 the 9 9 to the 18 18 to the 36 and 3 3 the 9, यानी माइनस का 36 लगाएंगे और माइनस का 9 लगाएंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये इसके फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, और जब आप इनको ऐड करेंगे 36 और 9 को माइनस का 45 आएगा। तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स बन गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ये काम आपका रफली है। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 36 ये कॉमन इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट हो गए दो फैक्टर्स में। तो या तो x माइनस 36 इसको 0 होना पड़ेगा, या फिर x माइनस 9 ये 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9। अब मेन क्वेश्चन अभी भी हमारा अटका हुआ है कि जॉन और जानवी के पास कितने मार्बल्स होंगे, यही क्वेश्चन है ना। अब इसमें से अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होते हैं तो जानवी के पास कितने आएंगे? 45 में से 36 को माइनस कीजिए 9। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होते हैं तो जानवी के पास कितने मार्बल्स आएंगे? 45 में से 9 को माइनस करें 36। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे? सो नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with and 9। बस ये चांस की बात है, अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जानवी के पास कितने मिलेंगे? 45 में से 36 को माइनस कीजिए। अगर इसके पास 36 हुए तो इसके पास मार्बल्स होंगे 9, और अगर जॉन के पास 9 हुए तो इसके पास कितने होंगे? 36। तो स्टार्टिंग में जो मार्बल्स थे वो थे दोनों के पास 36 और 9। अगर एक के पास 36 थे तो दूसरे के पास 9 थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से तब तक।
Second question, second part. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production on each toy was found to be rupees 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. चलिए, इन्होंने ये कहा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है हर एक टॉय की वो कितनी है, नंबर ऑफ टॉयज से 55 कम, नंबर ऑफ टॉयज से 55 कम। और उसके बाद कहा कि एक दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्या आती है, रुपीज 750। We would like to find the number of toys produced on that day. तो सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपने ये बताना है कि एक दिन में कितनी प्रोडक्शन होती है। तो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on a particular day इसको मानिए x, लेट कॉस्ट ऑफ ईच टॉय उसको मानिए y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, सबसे पहले बात की गई है कॉस्ट के बारे में। तो इन्होंने कहा कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ टॉयज से 55 कम, यही है ना। सॉरी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज ऑफ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सॉरी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी 55 माइनस एक्स। ये कंडीशन आपके पास, यानी एक टॉय की कॉस्ट क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट वाज 750 अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड। ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट कितनी है, 750। अब मुझे ये बताइए, रफली आपसे पूछ रहा हूँ समझाने के लिए, अगर एक टॉय आपका 10 रुपए का है तो 5 टॉयज कितने के होंगे, सीधी सी बात है 50 रुपीज के। तो आपने क्या किया, कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉयज से, एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अगर एक टॉय की कॉस्ट x है और नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, या फिर अगर एक टॉय की कॉस्ट y है और नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, y इंटू एक्स, यही आएगी ना। तो हमारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई। एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉय से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स वाई, ये कितना है 750। अब हम यहाँ से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 55 माइनस एक्स कर दें, दिस इंप्लाइज x इंटू y की वैल्यू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। हम देख देते हैं y इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई करें 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इन दोनों को उधर ले जाएं, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 750, 50x प्लस का उधर जाके माइनस का 55x, एक्स स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके
यहां से हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, 750 को 5 से डिवाइड कीजिए सीधा, 150 फिर 5 से 30 फिर 5 से 6 फिर 3 से 2 फिर 2 से 1। अब बताइए फैक्टराइजेशन में आपको माइनस का 55 चाहिए, और ये फैक्टराइजेशन बनेगी 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 2 10 10 इंटू 3 30। तो फैक्टराइजेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 30 माइनस का 25 कॉमन, x माइनस 30 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 30 आएगी या फिर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 25। तो x किसको माना था आपने? नंबर ऑफ टॉयज produced on a particular day, and if number of toys, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, is equal to 30। अब आपने क्या निकाले हैं? नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं, कोस्ट निकालने हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं एक दिन में प्रोडक्शन, तो या तो 30 होंगे या फिर 25। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स निकालने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो नंबर्स निकालिए जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट क्या हो 182। लेट फर्स्ट नंबर उसको मानिए x, लेट सेकंड नंबर उसको मानिए y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट उनका सम क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 27 माइनस x। और सेकंड कंडीशन क्या है? उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 182। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, y की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 27 माइनस x, x इंटू वाई की वैल्यू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करें इसकी, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको उधर लेके जाएं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का 27x प्लस का उधर जाके माइनस का और प्लस का 182 बचेगा और इज इक्वल टू आएंगे 0। अब यहाँ पे इसको भी मिडिल टर्म से स्प्लिट करके फैक्टर बनाइए इसके। अगर 182 के फैक्टर्स कीजिए यहाँ पे 2 से 91, 13 से 7 और 7 से 1, तो आई थिंक से फैक्टर आएंगे 13 एंड 14। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से लीनियर फैक्टर बनेंगे x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे भी, या तो पहले वाला फैक्टर
x माइनस 13 ये 0 आएगा, या फिर दूसरे वाला फैक्टर x माइनस 14 ये वाला 0 आएगा। अगर पहले वाला 0 है तो x की वैल्यू 13, और अगर दूसरे वाला 0 है तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो आपने दो नंबर्स निकालने थे। अगर पहले वाला नंबर 13 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 27 माइनस 13 14। और अगर पहले वाला नंबर यहाँ पे 14 रखते हो तो दूसरे नंबर क्या आएगा, 27 में से 14 को माइनस कीजिए 13, दोनों नंबर यही आएंगे। सो द टू नंबर्स आर या फिर रिक्वायर्ड नंबर्स कह दीजिए जो आपको निकालने थे। सो रिक्वायर्ड नंबर्स are 13 and 14. Is it clear? इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।